हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल हीट बजट के बारे में। क्या होता है ग्लोबल हीट बजट, पूरा आज की इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी नोट्स, जो भी स्टडी मटेरियल मैं आपके साथ जो भी पीडीएफ्स शेयर करती हूँ, अगर उसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो ग्लोबल हीट बजट है ये आपका 1.4 टॉपिक है जिसके अंदर हम जानेंगे कि ये ग्लोबल हीट बजट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं कि ग्लोबल हीट बजट क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना एक बार डेफिनेशन पढ़ो। क्या लिखा है? इट इज़ द नेट बैलेंस बिटवीन द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड द एनर्जी रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस बाय द अर्थ। यानी कि ये वो नेट बैलेंस है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी जो है हमारे सन से अर्थ ने रिसीव की एंड कितनी एनर्जी जो हमारी अर्थ ने वापिस स्पेस में भेजी, उसी को बोलते हैं ग्लोबल हीट बजट। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो हमारी अर्थ है वो अपनी जो एनर्जी है उसको शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में रिसीव करती है और उसको जब वापस से भेजती है, ठीक है, वो कैसी फॉर्म में होती है? लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सन है और ये हमारा क्रस्ट मान लो। तो जब सन से हमारी एनर्जी आती है ना, वो किस फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में। और जब अर्थ उसको वापस से भेजती है तो वो किस फॉर्म में? लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वेव की फॉर्म में वापस करती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है अर्थ का। अगर हम रिजल्ट देखें तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? अर्थ अपना एक कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा अर्थ जो है ना कभी ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा कभी ठंडी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ अपना एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके चलती है। ये आगे मैं अभी आपको समझाती हूँ कैसे। ठीक है, ग्लोबल हीट बजट को समझने के लिए आपको सबसे पहले इनकमिंग सोलर रेडिएशन को समझना पड़ेगा एंड जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया है। आप जाके उस वीडियो को विजिट कर लें, वहाँ से आपको इनकमिंग सोलर रेडिएशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मान लो जो सन से हमारी आने वाली एनर्जी है अर्थ पे कितनी आती है? पूरी की पूरी 100 यूनिट्स एनर्जी जो है सन से अर्थ की तरफ आई। ठीक है, और हम एज्यूम करके मान के चलते हैं कि 100 यूनिट्स एनर्जी जो है हमारे टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई। अब क्या हुआ? सबसे पहले अल्बीडो को जानो। अल्बीडो का मतलब क्या होता है? कि ऐसा सरफेस जो कि एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करे। ठीक है, जैसे हमारी फ्रेश स्नो है ना, इस तरीके से कोई माउंटेन्स है, अगर इस पे स्नो गिरी हुई है, मान लो ये स्नोई है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी सनलाइट आएगी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक वापिस से चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब अल्बीडो मतलब ऐसा सरफेस जो कि क्या करता है? सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। यहाँ पे लिखा भी है कि अल्बीडो का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट बैक करना। ठीक है, तो हमारी जब भी 100 यूनिट्स की एनर्जी आती है उसमें से 35 यूनिट्स जो है अल्बीडो के थ्रू ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्योंकि आपको पता है 27 यूनिट्स हमारे क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। मैंने बताया था कि अगर सन से इस तरीके से एनर्जी आ रही है और अगर आपके अर्थ के ऊपर क्लाउड्स हैं तो जो भी, देखो मैं एक ना डायग्राम अच्छे से बना देती हूँ। ये मान लो सन है और इस तरीके से मान लो क्लाउड्स हैं। ठीक है, और कोई भी एनर्जी आ रही थी सन से, इस तरीके से एनर्जी आ रही थी तो क्लाउड्स उसको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कोई भी एनर्जी आ रही थी तो क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है क्लाउड्स ने कितना यूनिट्स रिफ्लेक्ट बैक कर दिया? 27 यूनिट्स। फिर 6 यूनिट्स डस्ट और जो एयर के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने स्कैटर कर दिया। और 2 यूनिट्स जो है, मैंने बताया ना आपको, फ्रेश स्नो जो आइस है वो भी उसके पास भी जो है क्या है? वो भी जो है क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, वो ऑब्जॉर्ब नहीं करती है सन की रेज को अपने अंदर, तो वो क्या करती है? वो भी रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो 2 यूनिट्स स्नो और आइस ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी। तो टोटल कितनी होगी? 27 + 6 + 2 तो हो गई 35 यूनिट्स। यानी कि 100 में से जो एनर्जी आई थी उसमें से 35 यूनिट्स तो पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो अर्थ पे आई ही नहीं। अब कितनी बची? 100 में से 35, तो बची हमारी 65 यूनिट्स। अब देखते हैं ये 65 यूनिट्स एनर्जी कहाँ जाती है। ठीक है, अब अर्थ के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल पड़ी हमने पीछे?
65 यूनिट्स, ठीक है। एनर्जी जो कितनी हीटिंग के लिए अवेलेबल रह गई अर्थ के लिए वो है 65 यूनिट्स। अब 14 यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर ली एंड 15 यूनिट्स जो है हमारे अर्थ के सरफेस ने ऑब्जर्व कर ली। तो अब क्या होता है, मैंने बोला कि जब भी अर्थ जो है, अर्थ पे जो है सन से एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है और अर्थ उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक किस फॉर्म में करता है, तो लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगी, अब जो 65 यूनिट्स इसने ऑब्जॉर्व की है इसको भी वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी, क्योंकि अर्थ को एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो अर्थ जो है इसको भी वापस से जो है हमारे स्पेस में भेज देगी, ठीक है। तो इसको भी वापस भेजेगी। तो सबसे पहले आता है स्पेस में कितनी भेजेगी, तो 17 यूनिट्स डायरेक्टली जो है हमारी अर्थ के सरफेस में, इस तरीके से सन है और एक मिनट, इस तरीके से सन है, इस तरीके से हमारा सरफेस है। तो इस तरीके से जैसे ही यहाँ से आएगी तो डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ से आई डायरेक्टली जो है इसको रिफ्लेक्ट बैक कर लिया किसने, हमारी अर्थ की सतह ने। तो 17 यूनिट्स तो डायरेक्टली स्पेस में भेज दी गई। उसके बाद 48 यूनिट्स जो है ये किसने भेजी, ये हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू जाएगी, जिसमें से 14 यूनिट्स जो सन से आई थी वो, एंड 34 यूनिट्स जो अर्थ की सरफेस में पहुंची थी वो वापिस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो 34 + 14 ये कितने हुए, 48 यूनिट्स, ठीक है। तो 48 + 17 कितने हुए, हमारे 65 यूनिट्स। यानी कि अर्थ पे जितनी भी एनर्जी सन के थ्रू आई वो सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, ठीक है। टेबल के थ्रू अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने क्या पढ़ाया कि टोटल कितनी एनर्जी आई, तो 100 यूनिट्स आई। 100 में से मैंने बोला रिफ्लेक्ट हो गए अल्बीडो के थ्रू, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, 35 यूनिट्स चली गई थी, ठीक है। उसके बाद कितनी बची, 100 में 35 माइनस किए तो 65 बची, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ पे जो आई तो अर्थ ने डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे हिट करते ही 17 यूनिट्स डायरेक्टली जो है स्पेस पे चली गई। फिर हमारे एटमॉस्फेयर ने बाकी की 48 यूनिट्स जो है वापिस से रिफ्लेक्ट बैक करी और नेट बैलेंस अर्थ के पास कितनी बची, 0। यानी कि हमारी जो मदर अर्थ है वो जितना कर्ज लेती है उसने सारा का सारा चुका लिया, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। यानी कि नेट बैलेंस कितना बचा, 0। मतलब जितनी भी एनर्जी अर्थ ने रिसीव की वो टाइम टू टाइम अर्थ ने क्या की, रिफ्लेक्ट बैक कर दी, ठीक है। और इससे जो है अर्थ का जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पा रहा है और आज हम अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ हीट बजट की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। अगर हमारा हीट बजट, ग्लोबल हीट बजट इस तरीके से काम करता है तो इससे जो है क्या हेल्प मिलती है कि अर्थ जो है ना ही ज़्यादा कभी गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो टेम्परेचर रेगुलेट होते रहता है। उसके बाद हमारे क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, हमारे वाटर साइकिल को पावर मिलती है, विंड पैटर्न्स, ठीक है, ओशन करंट्स, ये सारी चीज़ें आज आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लाइफ सपोर्ट की बारी, मतलब एक जब स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर अर्थ पे मेंटेन रहता है तो बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको ऐसा ही स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए अपने रहने के लिए, तो वो भी आराम से जो है अर्थ पे फिर रह पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आप देख रहे हो हमारा जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, हमारा जो है राइज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होंगी तो ये क्या करेंगी, हमारी आउटगोइंग यूनिट्स को क्या कर देंगी, ट्रैप कर देंगी। मैंने बोला ना जो अर्थ से आती है हमारी, इस तरीके से जो सन से रेज आती हैं तो इस तरीके से जैसे ही वो सरफेस पे हिट करती हैं तो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ का सरफेस, ठीक है। वापिस से, ये अच्छा नहीं बना, इस तरीके से आई और वापिस से अर्थ ने उनको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है। और रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो हमारी यहाँ पे आपको पता है कौन सी लेयर है, हमारी गैसेज हैं। तो यहाँ पे मान लो CO2 है, अब CO2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, जब इंक्रीज हो रही है CO2, ठीक है, अब CO2 इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो जो भी यहाँ से सन से एनर्जी आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अंदर रख देगी, ठीक है, ऑब्जॉर्व कर लेगी। ऑब्जॉर्व कर गई तो हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, जिससे भी हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इससे हमारा बजट जो है वो टिल्ट हो सकता है और अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि अर्थ अगर ज़्यादा गर्म होगी तो उससे बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।